11th क्लास लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है शारीरिक क्षमता स्वास्थ्य तथा जीवन शैली। कल हमने पढ़ा था फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस हमने कल पढ़ा था। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। यस, इसमें लेसन में टॉपिक अपना है, एक टॉपिक कौन सा है, लाइफस्टाइल। आज हम लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफस्टाइल एक नॉर्मल जर्नली हम ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं कि क्या है तेरा लाइफस्टाइल, कैसा है भाई, आपका कैसा लाइफस्टाइल है। ठीक है, लाइफस्टाइल इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन शैली। जीवन शैली मतलब जीवन जीने का ढंग। हम अपने जो दिनचर्या है उसको कैसे व्यतीत करते हैं। ओके, तो इसी को हम जीवन शैली बोलते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल, प्रायः जीवन शैली शब्द का प्रयोग समाज के व्यक्तियों के सामाजिक महत्व, दृष्टिकोणों तथा गतिविधियों को वर्णित करने के लिए किया जाता है। भाई हम समाज में किस तरह से व्यक्तियों के साथ हमारा कैसा दृष्टिकोण है, हमारा समाज में क्या महत्व है और हम जो गतिविधियां करते हैं वो किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, यही हमारी क्या होती है, जीवन शैली होती है। ओके, तो जीवन शैली होता है समाज में हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, हम किस प्रकार की गतिविधि करते हैं, क्या हमारा सामाजिक महत्व है, समाज के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, तो ये सारा का सारा जीवन शैली के अंदर आता है। तो जीवन शैली वह ढंग है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य तथा दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करता है। ये लर्न करनी है वो लाइन। ओके, जीवन शैली वह ढंग है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करता है। ओके बेटे, तो एक होता है स्वस्थ जीवन शैली, यू कैन से पॉजिटिव लाइफस्टाइल। क्या होता है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल। जो व्यक्ति अपने जीवन को, जिसका दृष्टिकोण अच्छा होता है, समाज में जिसकी गतिविधियां अच्छी होती है, जिसका सामाजिक महत्व अच्छा होता है, जो समाज के नियम रूल रेगुलेशंस को अपना करके, उनको मान करके अपने जीवन को, ठीक है, बुराइयों से बचता है, तो उसका हेल्दी लाइफस्टाइल हम कहते हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल होता है। ओके, तो इसको हिंदी में सकारात्मक जीवन शैली भी कहते हैं। एक सकारात्मक अथवा स्वस्थ जीवन शैली शारीरिक पुष्टि के क्षेत्र में वृद्धि करती है। यस, जिसकी जीवन शैली पॉजिटिव होगी, जिसका पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, वो फिजिकल फिटनेस का जो लेवल होता है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो शारीरिक पुष्टि मांसपेशियों के समन्वय में सहायक है तथा लचक शक्ति तथा सहन शक्ति आदि में वृद्धि करती है। यह जीवन को अधिक प्रभावशाली व सौम्य बनाती है। ओके, तो जो है सकारात्मक जीवन शैली जो है, इसके हम क्या पढ़ेंगे आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सकारात्मक या स्वस्थ जीवन शैली का हमारे जीवन में क्या महत्व है या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले शारीरिक पुष्टि के स्तर को बढ़ाना, हमारी फिजिकल फिटनेस के स्तर को बढ़ाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को वृद्धि करती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी, जिसकी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्वस्थ जीवन शैली है, उसके अंदर ऊर्जा का स्तर हमेशा अच्छा रहता है। वो व्यक्ति जो व्यक्ति गलत कार्य समाज में करेगा वो तो डरा रहेगा भाई। समाज जो गलत कार्य करेगा, जो नशे में रहेगा, जो समाज के खिलाफ कार्य करेगा, तो वो उसमें ऊर्जा का स्तर कम रहता है। जो व्यक्ति हेल्दी लाइफस्टाइल जिसका होता है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल होता है, तो उसमें ऊर्जा का स्तर अच्छा रहता है। और जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसको उम्र भी लंबी मिलती है और बुढ़ापे में वो देरी से जाता है। समझे ना, दीर्घायु उम्र बड़ी लंबी होती है उसकी, और बुढ़ापा भी देर से आता है ऐसे व्यक्ति को। और उसके बाद उस आसन सुधारने में सहायक है। ठीक है, जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, इम्प्रूव पोस्चर्स, जो हमारे बुरे आसन होते हैं बैठने उठने के, चलने के, ओके, सोने के, तो अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो हमारे आसन सुधारने में भी सहायक है, तनाव को कम करने में सहायक है। अगर हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हमारे शरीर में तनाव नहीं आएगा। ओके, इट्स रिड्यूसिंग द डिप्रेशन। जो व्यक्ति गलत काम करेगा, चोरी करेगा, गलत कार्य करेगा, मान मर्यादा को नहीं मानेगा समाज की, तो वो उसको डर रहेगा, हमेशा तनाव में रहेगा, हाय मेरे को पुलिस ना ले जाए, मुझे समाज क्या कहेगा,
जो बच्चा गलत काम करेगा परिवार वालों से डरेगा, तनाव में रहेगा वो। और जबकि जो बच्चा अपने परिवार की बातों को मान करके, माँ बाप की बातों को मान करके, अपने बड़ों की बातों को मान करके समाज में अच्छे से अपना दिनचर्या अपनी अच्छी कर रहा है तो उसको तनाव कभी नहीं आएगा, तनाव कम करता है। और हमेशा जो व्यक्ति जिसका पॉजिटिव लाइफस्टाइल होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा इम्प्रूव होता है। ओके, उसमें इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति का पॉजिटिव लाइफस्टाइल होता है तो उसका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता रहता है। ओके, और जो व्यक्ति मान लो कोई समस्या भी आ जाए, कोई तनाव भी आ जाए, तो जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल व्यक्ति जीता है तो उससे वो आसानी से निपट लेगा। और जो व्यक्ति जिसका नेगेटिव लाइफस्टाइल है, जिसकी स्वस्थ जीवन शैली नहीं है, थोड़ा तनाव आ जाएगा तो क्या पता सुसाइड कर ले, घर से भाग जाए, ठीक है ना, मतलब वो जल्दी निपट पाएगा। परंतु जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल अच्छा है वो तनाव से भी आसानी से निपट सकता है। ओके, और हृदय वाहिका की जो बीमारियां हैं उससे भी बचाव होता है। अच्छी जीवन शैली से जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे हृदय संबंधित बीमारियां हैं, उससे भी बचाव रहता है। वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटे। ओके, जीवन शैली पता लग गया है। जीवन जीने का ढंग, इसको क्या कहते हैं, जीवन शैली। समाज में हमारा क्या महत्व है, क्या दृष्टिकोण है, किस प्रकार की गतिविधियाँ हम समाज में करते हैं, इसी को जीवन शैली बोलते हैं। ओके, जीवन शैली वह ढंग है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। तो इसके बाद जीवन शैली की क्या आवश्यकता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या आवश्यकता है, ये हम टॉपिक कर रहे हैं। जैसे आपको बता दिया है हमने कि शारीरिक पुष्टि के स्तर बढ़ता है, इससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, लंबी उम्र मिलती है, अच्छे आसन होते हैं, आसन सुधारने में सहायक होता है, तनाव को कम करने में सहायक होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, और तनाव से निपटने में भी सहायक होता है, और हृदय संबंधी बीमारियों से भी बचाव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बेटे 5 कंपोनेंट होते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, +1 क्लास आप नए बच्चे 10th क्लास से आए हैं तो ये 5 इसके होते हैं बेटे। एक तो होता है गति, स्पीड इसको कहते हैं। एक होता है शक्ति, क्या होता है, शक्ति, ये देखिए दे रखा हुआ इसमें। दूसरे नंबर पे क्या है, शक्ति है बेटे, ठीक है। नंबर 3 होता है सहन शक्ति, और नंबर 4 होता है लचक, और नंबर 5 पे होता है कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़, समन्वय योग्यता, फुर्तीलापन। सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 टॉपिक ही क्लियर करवाऊंगा कि इसके 5 अंग, ठीक है। फिजिकली फिटनेस कौन होता है बेटे, जो अपने हर रोज़ के जो कार्य है ना, हर रोज़ के कार्य, हम शारीरिक पुष्टि व सुयोग्य किसको कहेंगे, जो व्यक्ति अपने हर रोज़ के कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, बड़े इफेक्टिव ढंग से कर सकता है, खुशी खुशी के साथ कार्य निपटा लेता है, और उसके निपटाने के बाद भी उसके अंदर भरपूर मात्रा में आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो ऊर्जा उपलब्ध होती है, उसको कहते हैं शारीरिक रूप से पुष्ट या सुयोग्य व्यक्ति, ठीक है। और उसके 5 तत्व हैं, फिर 5 अंग कह सकते हैं आप। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के 5 है। गति, देखिए हर काम को करने में गति की जरूरत होती है भाई। नंबर 2 शक्ति है, हर काम को करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। नंबर 3 इसके अंदर आ गया सहन शक्ति। सहन शक्ति किसको कहते हैं, सहन शक्ति किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता होती है। ओके, किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की अक्षमता को क्या कहते हैं, सहन शक्ति कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 लचक। लचक कहाँ पे होती है, हमारे जोड़ों में होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में लचक होती है तो वो फिजिकल फिटनेस में होता है। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय योग्यता। हमारे शरीर के हाथों में, पैरों में, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर क्या है, संतुलन होना, उनमें आपस में तालमेल होना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, समन्वय योग्यता कहते हैं। देखिए हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं और खेल कूद के अंदर ये 5 तत्व होते हैं। शारीरिक पुष्टि के जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़। ये 5 कंपोनेंट्स में से अगर एक भी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होगा तो वो खेल कूद में कामयाब नहीं हो सकता और अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं दे सकता है। एक खिलाड़ी के लिए ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत मस्ट हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वो खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। ओके, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये 5 जो हैं 5 कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के,
तो ये ट्रेनिंग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति में कमी हो गई है, गति कमी हो गई है, शक्ति कमी हो गई है, तो इनके लिए क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े खेल होते हैं हमारे, क्रिकेट के अंदर भी कई बार सचिन तेंदुलकर को, जो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, इनको भी मैच से बाहर बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वे फिटनेस में नहीं है। फिटनेस का अर्थ यही होता है कि ये जो 5 कंपोनेंट जो हैं फिटनेस के, इनमें से कोई ना कोई कमी हो गई है, तो जो फिर कोच होता है, ट्रेनर होता है, जिस भी कंपोनेंट में कमी आई है उसके लिए उसको ट्रेनिंग करवाएगा। वो 1 वीक की हो सकती है भाई, 1 वीक से हो सकती है, वो महीने की, 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है। ठीक है, वो आगे +2 में पढ़ाएंगे, आपको टॉपिक ये आएगा डिटेल में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है वो 5 हैं। उसमें सबसे पहला आता है गति। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 5 अलग अलग पढ़ेंगे हम। गति क्या होती है? गति शरीर को जितना शीघ्रता से संभव हो गतिमान रखने की योग्यता होती है। क्या होती है कि शरीर को जितनी भी जल्दी से संभव हो उसके गतिमान अवस्था में रखने की योग्यता को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और हर काम में गति की जरूरत होती है, समझे ना। विशेष तौर पर दौड़ते समय गति की जरूरत होती है, या न्यूनतम समय में गामक गतिविधियाँ करने की योग्यता है। भाई जो भी गामक कोई भी स्किल होता है, जल्दी जल्दी करने की जो है योग्यता, कम से कम समय में करने की योग्यता को क्या कहते हैं, गति होती है। कुछ खेलों में अल्प दूरी के लिए गति की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ खेलों में लंबी दूरी तय करने के लिए गति की आवश्यकता होती है। ओके, शॉर्ट टर्म रेसेज होती हैं 100 मीटर 200 मीटर, उसमें तो कम समय की जरूरत होती है। और जो मान लो कि लंबी रेसेज होती हैं, 3000 मीटर 5000 मीटर की रेस होती है, क्रॉस कंट्री होती है, तो उसमें लंबी दूरी तय करने के लिए गति की आवश्यकता होती है। तो गति मुख्य रूप से वंशानुक्रम पर प्रभावित होती है। भाई हेरिडिटरी भी होती है, लेकिन इसे प्रशिक्षण के काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी में गति कमी है तो ट्रेनिंग के द्वारा इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे हेरिडिटरी होती है। यह श्वेत मांसपेशीय फाइबर पर निर्भर करती है ना। कल बताया था ना मैंने, स्लो फाइबर होते हैं और फास्ट होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्लो फाइबर होते हैं वो लंबी दूरी की दौड़ में कामयाब रहता है। क्रॉस कंट्री वगैरह 3000 5000 मीटर की जो रेस होती है उनमें कामयाब होता है। जिनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो शॉर्ट टर्म रेसेज होती हैं, जो 100 मीटर 200 मीटर रेस होती है, वो उनके अंदर कामयाब होते हैं, समझे ना। तो इस तरह से WBC होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो उनमें होते हैं, ये उनके ऊपर निर्धारित होता है ये। तो गति के प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रतिक्रिया क्षमता, रिएक्शन एबिलिटी। भाई कोई भी काम मिला आपको, उस एक्शन मिला, उसका रिएक्शन कितनी देर में कर रहे हैं आप। कोई भी काम बोल दिया, उसको कितनी देर में आप एक्शन में लेके आ रहे हैं, उसका रिएक्शन कितना कर रहे हो आप। यह एक सिग्नल के प्रति तुरंत प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया तथा प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। मान लीजिए कि आप दौड़ने के लिए तैयार हैं, आपको विशल बजाते हैं, विशल बजाते तुरंत कितने टाइम में आप दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब मैंने एक्शन दिया आपको और आपने दौड़ना शुरू किया। कई बच्चे तो 1-1 सेकंड का फर्क होता है, कई बच्चे तो बहुत जल्दी दौड़ना शुरू कर देते हैं, कई बहुत देरी से करते हैं। तो प्रतिक्रिया क्षमता होती है। गतिविधि की गति होती है, या न्यूनतम समय में सांकेतिक गतिविधि करने की योग्यता है। भी कम से कम समय में गतिविधि करने की योग्यता होती है। ओके, उसके बाद एक्सीलरेशन टाइम होता है। ये एक शिथिल अवस्था या धीमी गति वाली अवस्था है, तीव्र गति से गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। अब एक शिथिल अवस्था में हैं आप शिथिल अवस्था में हैं, और कितनी समय में आप गति अवस्था में हो जाते हैं, कितना समय लेते हैं, ठीक है। और गति सहन शक्ति, गति योग्यता बेटे, ये आप आज के लिए इतना ही करेंगे हम। कल ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक तो क्या पढ़ेंगे आप, जीवन शैली क्या होती है, लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल या सकारात्मक जीवन शैली क्या होती है, और शारीरिक पुष्टि की जो आवश्यकता क्या है, ये आप पढ़ेंगे। और इसमें फिर आप पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इसमें हमने आपको करवाया है स्पीड, गति। आज इतना ही आप पढ़ेंगे। ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।